हवा में तैरते शहर बरकादिया में, जहाँ छतें उछलती हैं, बादल दुकानों को ढोते हैं और बकरियां चश्मा पहनती हैं, वहाँ रहता था एक लड़का जैद, जो दौड़ने में सबसे तेज था और सुनने में सबसे धीरे। वो फल की रेहड़ियों को पीछे छोड़ता, कीचड़ से छलांग लगाता, यहाँ तक कि कबूतरों से भी तेज उड़ता। लेकिन जब उसकी मम्मा कहती धीरे चलो और जरा सब्जियां पकड़ाओ, वो बस चिल्लाता रुक नहीं सकता, ट्रेनिंग जरूरी है। एक शाम 3 टूटते सितारों की रोशनी में जैद ने कुछ देखा। एक तूफानी बादल के अंदर तैरते सोने के जूते, बिजली के दरवाजे के पीछे कैद। वाओ, अगर मेरे पास ये जूते हों तो मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अब्बा की आवाज को नजरअंदाज करते हुए जैद चढ़ गया उस बादलों के टावर पर, बिजली के चमगादड़ों को चकमा दिया और झन्न उसने जूते पकड़ लिए। जूते जैद के पैरों में खुद ब खुद फिसल गए और कानों में फुसफुसाए, भागो छोटे हीरो, हवा की रफ्तार से भागो। जैद अब पहले से भी तेज दौड़ा, नदियों के ऊपर, आसमानी कछुओं के पार, यहाँ तक कि चांद का चक्कर भी काट लिया। लेकिन जितना वो अपने मम्मा अब्बा की आवाज को अनदेखा करता गया, जूतों का वजन बढ़ता गया। क्यों? अब मैं दौड़ नहीं पा रहा। तुमने इजाजत के बिना लिया और इज्जत पीछे छोड़ दी। जूते उसे खींचते हुए ले गए पश्चाताप के जंगल में, जहां हर पेड़ वही डांट दोहराता था जो उसने कभी सुनी ही नहीं थी। जैद, कमरा साफ करो। जैद, अब्बा की सुनो। जैद, बस करो, समझ गया। जंगल के छोर पर एक चमकता दरवाजा बंद खड़ा था, सोने की बेलों से जकड़ा हुआ। उसके ऊपर चमकते शब्द लिखे थे, घर लौटना है तो दिल से झुको। माफ कर दो मम्मा, अब्बा, मैं बहुत घमंडी हो गया था, अब कभी आपकी बात नहीं टालूंगा। जूते फिर से हल्के हो गए और जैद को उठा लिया, सीधा उसके घर के दरवाजे पर। मम्मा हाथ बांधे हल्की मुस्कान के साथ, अब दौड़कर थक गए? मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगाते हुए। अगर इज्जत से दूर भाग रहा हूं तो हाँ। उस दिन के बाद जैद अब भी हवा की तरह दौड़ता है, लेकिन जब भी उसके मम्मा या अब्बा बुलाते हैं वो रुकता है, क्योंकि अब उसे पता है जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है और दुनिया के सबसे तेज जूते भी वहां नहीं पहुंच सकते अगर तुम्हारे दिल में इज्जत ना हो।